आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th का एग्जाम का डेट आ गया है। अब एग्जाम का डेट आ गया, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे। अरे क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, फेल भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, अगर नहीं भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है। बहुत बड़का दिक्कत है। दिक्कत ये है ना कि आप 9th में हैं तो 10th का बोर्ड एग्जाम देना है अगले साल, अगर 11th में है तो 12th का बोर्ड एग्जाम देना है। दोनों एग्जाम देने के लिए आपको अगले क्लास में जाना जरूरी है। अगर फेल हो गए तो नहीं जा पाएंगे और बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये 9th हो या आप 11th क्लास में हो, इस एग्जाम को आप सीरियस लीजिए। अगर आप इसमें फेल हुए तो समझ लीजिए कि आप अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे और आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, चाहे 10th का या 12th का। अब फेल कैसे होंगे, आप कहेंगे अरे कैसे फेल हो जाएंगे। देखिए कौन कौन सा तरीका से आप फेल हो सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो परीक्षा इसी कारण से नहीं दे पाते। देखिए कैसे आप फेल हो जाएंगे। सबसे पहला आपका फेल होने के कारण आपका अगर एग्जाम छूट जाए तो बहुत सारे बच्चे अरे एग्जाम देने क्या जाना है, छोड़ो नहीं जाएंगे, आज जाएंगे कल नहीं जाएंगे, रूटीन भी नहीं देखते हैं। अरे हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, आपका एग्जाम छूट जाएगा, हो जाएंगे फेल। आप फेल ऐसे भी होते हैं, एग्जाम छूट गया, मान लो उस दिन गए ही नहीं आप, तो आपका एग्जाम कोई और तो देगा नहीं, कोई और नहीं देगा एग्जाम, या आपके टीचर भी किसी और को तो देने नहीं देंगे। किसी और को जब नहीं देने देंगे तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे अगले क्लास में। 9th से 10th में नहीं जा पाएंगे, या 11th में होंगे तो 12th में नहीं जा पाएंगे, अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे, बोर्ड का एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। कितना भी आप पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा ये सब क्योंकि यही आपका, अब तो आपको पता भी है कि 9th में ही रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, 9th क्लास वाला ही रजिस्ट्रेशन 10th क्लास में भी काम आ रहा है। नहीं तो पहले 10th क्लास में रजिस्ट्रेशन होता था, अब कौन से क्लास में, 9th क्लास में ही आपका रजिस्ट्रेशन, वही रजिस्ट्रेशन 10th क्लास में चल रहा है। रजिस्टर्ड आप 9th क्लास से ही हो जा रहे हैं कि हाँ ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। अगर एग्जाम छूटा तो फिर दिक्कत है। दूसरा, अगर आपने अपना नाम उसमें गलती भर दिया, मान लो, देखो कॉपी भी इसका चेक होता है, पता है ना, आपका स्कूली लेवल पर कॉपी चेक होता है। भले आप स्कूल ना जाए एग्जाम देने के बाद तो आपको कॉपी नहीं मिल पाता, नहीं तो कॉपी इसका चेक होता है। अगर आपने नाम गलती भर दिया तो फिर दिक्कत है, तो नाम सही भरिएगा। आप अपना स्कूल का रोल नंबर भी उसमें भरना होता है, तो रोल नंबर भी सही भरिएगा। ये दो चीज़ बहुत बढ़िया। पहला बात तो एग्जाम छोड़िएगा नहीं, मत छोड़िए एग्जाम। दूसरा ये दोनों सही भरिएगा। तीसरा, आपको विद्यालय स्तर पर कुछ गड़बड़ ना हो। विद्यालय स्तर पर मतलब रिजल्ट सबमिट करने में, या आपका विद्यालय का नाम या टीचर उसमें कुछ गड़बड़ ना करे। गलती से गड़बड़ हो जाता है तो कोई गड़बड़ ना करे, अगर हो जाता है तो सुधार होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से आप फेल नहीं कर पाएंगे, इसमें सुधार होगा। अगर उधर से लिस्ट भी आएगा कि नहीं ये बच्चा का नाम नहीं है, तो फिर इसको में सुधार हो जाता है। निरीक्षक का हस्ताक्षर वहाँ देखिएगा, जो आपके क्लास में, ये उसी तरीक़ा से एग्जाम आप दीजिए जिस तरीके से बोर्ड का एग्जाम दिया जाता है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि अगले क्लास में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वहाँ उन टीचरों से सिग्नेचर भी करवाना होता है जो टीचर आपके क्लास में रहते हैं, या नाम आपका, यहाँ आपका हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ उस टीचर का हस्ताक्षर रहेगा जो आपके क्लास में है, तो उसका हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर, ये सब होना चाहिए कॉपी पर, क्योंकि ये सब डिटेल में चेक होता है, क्योंकि अगले साल आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अगला, आपका हस्ताक्षर भी हो गया। उपस्थिति आप उस दिन का दर्ज करें, अटेंडेंस बनवाएं। अगर आपका कोई कॉपी ना मिल रहा हो, मान लो कि आपका कॉपी नहीं मिल रहा है, कहीं कॉपी खो गया या कुछ भी हो जाता है, तो उस दिन आप बताएंगे कि हाँ देखिए आप हमारा अटेंडेंस शीट में चेक करिए, हम उस दिन आए थे। 10th क्लास में सेम टू सेम, या 12th क्लास का फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम यही सब करना होता है। तो अभी से ही ये सब आपसे प्रैक्टिस करवाया जाता है, उम्मीद करा जाता है कि ये सब आप में रहे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम ना छूटे, और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिए, और ताकि आप पास हो जाएं और अगले साल बोर्ड एग्जाम आप बढ़िया से दे पाएं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें अब डाउट रह रहा हो, क्वेश्चन रह रहा हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं।